हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू कोडिंग क्रश। यार हम लोग अभी डीएसए के जो 450 क्वेश्चंस हैं लव बब्बर भैया ने जो अपनी लिस्ट में बना रखे थे उसके पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन यार बस इतना कह रहा है कि आपको रिवर्स करना है एक एरे को। ठीक है, एक एरे को रिवर्स करना है और आपको एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। रिवर्सिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए यार कि जैसे 1 2 3 अगर एक एरे के अंदर के वैल्यूज़ हैं तो आप उसको 3 2 1 कर दो। ठीक है, ये रिवर्सिंग है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एरे के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए कि इनपुट कैसे करते हैं एरे के अंदर, आउटपुट कैसे करते हैं एरे के अंदर। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक चीज़ और आनी चाहिए कि आपको स्वैपिंग करना आना चाहिए। प्लस आपको, क्योंकि ये स्ट्रिंग के लिए भी कोड करने के लिए कह रहा है, एरे के लिए नहीं बल्कि स्ट्रिंग के लिए भी कोड करने के लिए कह रहा है। तो स्ट्रिंग के लिए कोड कैसे करते हैं, क्या होता है स्ट्रिंग, उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है। ठीक है, प्लीज़ ये तीनों लिंक्स आप देख लें। ठीक है, और अगर कोई एक्स्ट्रा लिंक की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं डाल दूँगा। ठीक है, वो भी आप देख लें। ठीक है, तो उसके बाद यार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, है ना। और एटलीस्ट आपको जो है एक बार आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, तभी आप इस वीडियो हिंट को आप देखें। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और सीधे हम लोग आ जाते हैं यार यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है उसके कोड पर। ठीक है, जो मैंने कोड बनाया है। सबसे पहले यार हमने एक एरे को इनपुट ले लिया है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमने एरे को एक इनपुट ले लिया है ना। और ये टेम्प को आप जानते हो यार, स्वैपिंग के लिए जो है टेम्प का यूज़ किया जाता है ना। टेम्प बेसिकली है ना, एक नाम रख लिया है मैंने, बस एक टेम्पररी वेरिएबल का। आप कुछ भी अपना नाम भी रख सकते हो। ठीक है, टेम्प की जगह पे। ठीक है, तो ये मैं स्वैपिंग के लिए बाद में यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया अपने एरे को। ठीक है, यहाँ पर आपको आई होप पता चल गया होगा कैसे इनपुट लेते हैं। और यहाँ पे मैंने आउटपुट ले लिया है। ठीक है, तो ये इनपुट और आउटपुट ले, यहाँ तक तो बस मैंने अपने एरे को बस पता कर लिया कि भाई मेरा एरे क्या है। मतलब अभी तक मेरा सिर्फ इतना काम हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो मैंने आउटपुट करा है ये बस सिर्फ इसलिए लिया है, यहाँ पे आउटपुट सिर्फ इसलिए करा है ताकि हमें ये पता चल जाए कि पहले हमारा एरे कैसा दिखता था रिवर्स करने से पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हम आते हैं यहाँ पर इंट हाफ इक्वल्स टू n/2। ये मैंने क्यों बनाया है, ठीक है, इसको हम समझते हैं यार। इसमें यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देखो यार, जब हम स्वैप करने आएंगे ना, स्वैपिंग आई होप आपने पढ़ लिया होगा स्वैपिंग क्या होती है। स्वैपिंग बस इतना समझो यार कि जैसे 4 और 2 को अगर स्वैप करना है तो इसका मतलब होता है कि 4 की जगह पे 2 आ जाए और 2 की जगह पे 4 हो जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्वैप किया। सिमिलरली यार हमने 5 और 1 को भी स्वैप किया है, तो 5 की जगह पे यहाँ पे 1 आ गया, देखो, है ना। और यहाँ पे सिमिलरली 1 की जगह पे 5 आ गया है, तो इसी को स्वैपिंग कहते हैं। ओके, तो आप एक बात गौर करो कि हमने, अगर हम सिर्फ शुरू की 2 वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं तो इससे भी हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा सिर्फ इतना काम करने से कोड हो जाएगा। ओके, तो अगर हमें पता चल जाए कि अगर हमारे एरे के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 के आधी वैल्यूज़ यानी कि 2 वैल्यूज़ को ही हमें बस स्वैप करना है ना। तो 4 को हम लास्ट वाले के साथ स्वैप कर देंगे, 4 को लास्ट वाले के साथ स्वैप कर देंगे 2 के साथ, और जो 5 है उसको हम 1 के साथ स्वैप कर देंगे, देख रहे हो, है ना। और इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा भाई पूरे एरे के अंदर हाफ वैल्यूज़ कितनी है ना। तो इसके लिए हमने हाफ बनाया और वहाँ पे n/2 कर दिया। अब n क्या था, n हमारे एरे का साइज़ था। ठीक है, n हमने यहाँ पे बनाया है int n sin n। ठीक है, तो एरे का साइज़ हमने यहाँ पे बनाया है बस। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे n बनाया था। तो n/2 हमने जो लिया है वो हाफ कितना है एरे के, जितने भी नंबर ऑफ़ कह सकते हैं वैल्यूज़ हैं एरे के अंदर, उसका हाफ कितना है उसको हमने यहाँ पे हाफ में स्टोर कर लिया है। ये अब हमारा बाद में हमारे काम आएगा जब हम लोग स्वैपिंग कर रहे होंगे ना। तो हम पहले भाई इसको स्वैप करेंगे, इस 4 को, फिर हम 5 को स्वैप करेंगे, उसके बाद हम रुक जाएंगे क्योंकि फिर हाफ वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ओके, उसके बाद हम कहेंगे कि अब स्वैप नहीं करना है। तो इसके काम आएगा हाफ। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि यार हमारा जो लास्ट वाली जो वैल्यू है यानी 2 जो है उसका इंडेक्स कितना है। तो देखो यार, इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 और फिर 3। ठीक है, ये इंडेक्स है 3, यानी लास्ट वाले का 3 है। पर हमारे पास जो साइज़ था एरे का वो तो हमारा 4 था, है ना। तो मतलब हमारा 4 - 1 यानी कि n-1 हमारे पास जो है लास्ट जो वैल्यू है यानी 2 जो है उसका इंडेक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो समझ जाओ यार कि यहाँ जो काउंटर है वो हमने सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू, लास्ट वाले वेरिएबल की इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए बनाया है काउंटर। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊँ, मैंने इसका नाम काउंटर ही क्यों रखा, क्योंकि हम लोग करने क्या वाले हैं ना, जिसको हम स्वैप करेंगे सिर्फ उसकी वैल्यू के इंडेक्स को हम काउंटर के अंदर असल में स्टोर करने वाले हैं।
पहले देख रहे हो, पहले n-1 को काउंटर यहाँ पे स्टोर कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे n-1 को काउंटर स्टोर कर रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 को स्टोर कर रहा है, क्योंकि हमें 4 को स्वैप करना है किसके साथ, 2 के साथ। सिमिलरली हम थोड़ी देर बाद जब हम कोड इसमें करेंगे तो हम काउंटर की वैल्यू चेंज करके 2 से हटा के यहाँ पे 1 पे ले आएंगे, ठीक है। तो 1 की इंडेक्स कितनी है उसको हम स्टोर कर लेंगे काउंटर में, है ना। तो ये हमारी मदद करेगा 5 को स्वैप करने, मतलब 5 को जब हम स्वैप कर रहे होंगे तो हमें पता होगा कि हमें किसके साथ स्वैप करना है ना। तो काउंटर हमें बता देगा कि इसके साथ स्वैप करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने काउंटर वेरिएबल को बनाया है। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, हम जो कह सकते हैं स्वैपिंग का जो मेन फंक्शन जो काम है हमारा स्वैपिंग का, वहाँ पे हम आ जाते हैं। ये यहाँ पे हमारा स्वैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो स्वैपिंग डेफिनेटली यार हमारी i=0 से चल के सिर्फ i=लेस देन खाली हाफ तक चलेगी, ठीक है। तो लेस देन हाफ का क्या मतलब है, हाफ की वैल्यू इस वक्त क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 वैल्यूज़ थी, तो 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 इंडेक्स तक ही हमारा, 2 इंडेक्स से पहले यानी एक स्टेप पहले तक ही हमारा जो है चलेगा, हमारा ये जो लूप है वो चलेगा। तो देखो इसकी वैल्यू है 0, इसकी वैल्यू है 1, बस यहीं तक हमें स्वैप करना था, फिर ये 2 आ जाएगा तो यहाँ पे नहीं चलेगा। ओके, यहाँ देख रहे हो यहाँ पे लेस देन है, ओके, ये लेस देन का हमने साइन यहाँ पे लगा रखा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है कोड नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके, तो समझ में आ गया ना, हमारा स्वैपिंग बस यहीं तक होनी है, इसलिए हम 0 से लेके बस 1 तक जाएंगे, हम 2 तक नहीं जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने हाफ का यूज़ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, अगर आपने स्वैपिंग की वीडियो पढ़ रखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्वैपिंग कैसे करते हैं। हम लोग 4 को स्वैप कर देंगे 2 के साथ, है ना। ये सारा काम हमने किया है यहाँ पर। आपको स्वैपिंग आई होप समझ में आ गई होगी, इस कोड को आप समझ जाओगे। देन उसके बाद अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमने 4 को स्वैप तो कर दिया 2 के साथ, है ना। अब हम चाहते हैं कि 4 को अब जो हम स्वैप कर रहे थे वो अब हम 5 को स्वैप करें। तो उसके लिए तो भाई ये काम फॉर लूप हमारा कर देगा कि पहले इंडेक्स की वैल्यू 0 थी, अब 0 से उठ के 1 हो जाएगी, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा i++। तो 4 से हट के अब 5 पे आ जाएगा। नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा कि हम काउंटर को भी पीछे ले आएंगे। काउंटर पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, इसे तो हमें स्वैप करना ही नहीं है भाई, हमें तो इसको बदलना है ना। तो हम काउंटर को भी पीछे ले आएंगे, तो हमने काउंटर माइनस माइनस कर लिया। मतलब समझ रहे हो, हम यहाँ पर जो इंडेक्स था उसको बढ़ा के हम यहाँ पे ले आए। सिमिलरली हमारा जो हमारा 2 पे जो इंडेक्स था उस इंडेक्स को हम उठा के 1 पे ले आए हैं, ठीक है। तो ये काम हमने किया है यहाँ तक के कोड में। उसके बाद हमारा जो है पूरा का पूरा जो हमारा एरे है वो स्वैप हो जाएगा, है ना। मतलब कह सकते हो हमारी पूरी की पूरी, यानी इस पूरे ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा फॉर लूप चला है ना, इसने हमारा पूरा काम कर दिया है। इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, अगर हो सकता है आपको मेरी बात समझ में ना आई हो, इसको एक बार आप प्रैक्टिस करो, आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक में हमारा जो है पूरा जो कह सकते हो हमारा जो एरे था उसको हमने स्वैप कर लिया है, हमने कह सकते हैं कि हमने रिवर्स कर लिया है ना। अब ज़रूरत है उसको प्रिंट करने की, तो यहाँ पे हमने सिंपल सा एक फॉर लूप चलाया और उसको प्रिंट कर लिया, हो गया हमारा एरे ख़त्म, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कोड था एरे के लिए। अगर हमें यही काम स्ट्रिंग के लिए करना पड़ जाए तो इसको हम बंद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग का एग्जांपल नहीं दिया था। बस स्ट्रिंग को आप ऐसे समझो कि स्ट्रिंग में जैसे ABC स्टोर्ड है, ठीक है। तो ABC को हम चाहते हैं कि ABC को हम CBA बना लें, ठीक है। तो ये हम करेंगे किस में, ये कह सकते हो हम स्ट्रिंग में हम इस तरह से स्वैपिंग करते हैं, या कह सकते हो हम रिवर्स करते हैं। ओके, तो इसके लिए भी कोड देख लेते हैं, है ना। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे स्ट्रिंग जब हम बनाते हैं ना यार, तो स्ट्रिंग अगर आपने देख लिया होगा वैसे, तो उसके स्ट्रिंग को हम इनपुट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग बनाया है और उसको इनपुट लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रिंट किया है कि स्ट्रिंग पहले कैसा था, ठीक है। यहाँ तक में हमने स्ट्रिंग किया कि पहले, हमने यहाँ पे प्रिंट किया है कि स्ट्रिंग पहले कैसा दिखता था। ओके, उसके बाद हमने क्या किया कि जैसे हमें यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हमने n पहले से हमने यूज़र से इनपुट कराया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें एक बेनिफिट मिलता है कि हम चाहें तो n जो वैल्यू थी हमारी, जो कह सकते हैं स्ट्रिंग की जो लेंथ है, उसको हम डॉट साइज फंक्शन की मदद से हम इनपुट करा सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो इनपुट नहीं कराएंगे, मतलब हम स्टोर करा सकते हैं। तो हमें साइज़ पता चल जाएगा इसकी मदद से। यहाँ जो ये इतना कोड देख रहे हो ना, ये इसकी मदद से हमें साइज़ पता चल जाता है। तो हमने str लिखा, डॉट साइज़ लिखा और हमने n के अंदर स्टोर करा लिया, तो हमें साइज़ पता चल गया कि हमारा जो str है उसका साइज़ क्या है। तो जानते हो यार साइज़ की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। साइज़ तो हमें पता होना ही चाहिए कि भाई कितना बड़ा हमारा साइज़ है, एरे का भी और स्ट्रिंग का भी, ठीक है। एरे के केस में एरे का हमें पता होना चाहिए था और स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग का हमें पता होना चाहिए था।
ठीक है, तो हमने वो पता कर लिया। उसके बाद हमने हाफ यहाँ पे निकाल लिया, है ना। और बाकी सब कुछ एकदम सेम है, जैसा पहले था एकदम सब कुछ सेम होने वाला है ना। और यहाँ पे हमने वही स्वैप वगैरह किया है ना, स्वैप वगैरह किया। बस आप इतना समझ लो कि यहाँ पे हमने str ARR की जगह पे str को लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है ना। और यहाँ पे हमने आउटपुट ले लिया है अपने स्ट्रिंग का, ठीक है। स्ट्रिंग का आउटपुट कैसे लेते हैं वो मैंने लिंक दिया था, आपने सीख लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है हमारा पूरा जो कोड तैयार। ओके, इसको एक बार हम रन करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या इनपुट करना है, हमें अपना स्ट्रिंग इनपुट करना है। तो मैं अपना नाम इनपुट कर ले रहा हूँ, अभिषेक, ठीक है। अभिषेक मैंने यहाँ पे इनपुट किया और यहाँ पे अब मैं सीधे एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आया वैल्यू ऑफ द वैल्यू एंटर्ड इज़ अभिषेक, ठीक है। मतलब इज़ नहीं लगाया मैंने, पता नहीं क्यों, मेरी ग्रामर वीक है। ओके, फिर यहाँ पे आ रहा है द वैल्यू आफ्टर रिवर्स, यहाँ पे कुछ के शिबा इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मतलब यहाँ पे अभिषेक का रिवर्स लिखा हुआ आ रहा है। तो ठीक है, हमारा कोड जो है एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। सिमिलरली ये एरे के लिए भी वर्क कर रहा होगा। ओके, तो आई होप यार आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो अगर इसे छापना चाहते हो तो आपको मैं स्लोली यहाँ पर ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। छाप लो इसको बढ़िया से, ठीक है। सब कुछ एकदम छाप लो अच्छे से। और नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कोड था, ओके, इसको भी आप छाप लो, ठीक है। ओके, आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यार इस वीडियो ने आपको कुछ हेल्प की होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय।